Salutations to the great goddess Kali, protector of the universe. तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमें एक बहुत ही आम सी मतलब हर किसी की जिंदगी से जुड़ी लेकिन दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। जब भी हम ज्योतिष शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या छवि बनती है? सच कहूँ तो वही अखबार का आखिरी पन्ना जहाँ दैनिक राशिफल छपा होता है। एकदम सही। या फिर वो लोग जो उंगलियों में दुनिया भर के रत्नों वाली भारी भरकम अंगूठियां पहने रहते हैं। हाँ, जो किसी ना किसी क्रूर ग्रह को शांत करने के चक्कर में लगे रहते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे समाज में ज्योतिष को बस एक टूल मान लिया गया है। नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बस इन्हीं भविष्यवाणियों तक, जो कि एक बहुत ही सतही नजरिया है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी धारणा को एकदम से पलट कर रख देता है। आज हम यूके झा की किताब लॉस्ट हॉराइजन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ बहुत ही गूढ़ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये किताब सच में ज्योतिष को देखने का नजरिया बदल देती है। बिल्कुल, इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम समझें कि ज्योतिष सिर्फ ये जानने की ट्रिक नहीं है कि कल क्या होगा, बल्कि ये सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है और जीवन के गहरे दर्शन को समझने का एक बहुत ही प्राचीन रास्ता है, जहाँ वेद और तंत्र आपस में मिलते हैं। सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण के केंद्र में हम खास तौर पर महाकाली के रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय स्वरूप को ज्योतिष की चश्मे से देखेंगे। ये बहुत ही सटीक और जरूरी शुरुआत है, क्योंकि ये किताब हमें असल में एक आईना दिखाती है। कैसा आईना? यही कि कैसे ये प्राचीन विज्ञान आज अपने मूल तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह भटक गया है। आज के समय में देखें तो आधुनिक ज्योतिष बस एक गणितीय ढांचा बनकर रह गया। मतलब सिर्फ राशियां और भाव? हाँ, 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, बस एक कैलकुलेशन। लेकिन हमारे स्रोत साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि जब हम ज्योतिष को उसके आध्यात्मिक आधार और विशेष रूप से तंत्र के अनुशासन से अलग कर देते हैं, बिल्कुल, तब हम इसके असली सार को हमेशा के लिए खो देते हैं। प्राचीन ऋषियों ने ज्योतिष इसलिए थोड़ी बनाया था कि इंसान अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी कर सके, जैसे पैसा या पद। तो फिर असल मकसद क्या था? इसका सबसे बड़ा और अंतिम उद्देश्य था जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति, यानी मोक्ष का रास्ता दिखाना। सच में ये बात सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कड़ा बयान दिया गया है। हाँ, वो लाश वाला उदाहरण। हाँ, लेखक कहते हैं कि तंत्र और साधना के बिना ज्योतिष को समझना ठीक वैसा ही है जैसे किसी आत्मा को शरीर से अलग कर देना और फिर एक निर्जीव शरीर के साथ खेलना। बिल्कुल, ये काफी तीखी टिप्पणी है, लेकिन अगर कोई आधुनिक विचारक या विज्ञान को मानने वाला इंसान इसे सुने तो वो तो यही तर्क देगा ना कि आसमान में मौजूद ग्रह तो बस भौतिक पिंड है, गैस और चट्टानों के गोले, यही ना। हाँ, वो कहेंगे कि ऐसे जड़ पदार्थ किसी इंसान के दिमाग या आत्मा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इन ग्रहों को चेतना मानकर किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह है और स्रोत इसका बहुत गहराई से जवाब देता है। आधुनिक विज्ञान अपनी जगह सही है कि वो भौतिक पिंड है, लेकिन प्राचीन दर्शन के हिसाब से ग्रहों को सिर्फ उनके भौतिक स्वरूप तक सीमित मानना सबसे बड़ी भूल है। वो कैसे? उदाहरण के लिए वो मानते हैं कि सूर्य केवल आग का गोला नहीं है और चंद्रमा केवल एक निर्जीव उपग्रह नहीं है। ऋषियों के पास कोई दूरबीन तो थी नहीं। हाँ, ये बात तो है। फिर भी वो इन ग्रहों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संवाहक मानते थे, चेतना के अलग अलग रूप। इसे ऐसे समझिए जैसे तार के अंदर से बिजली बहती है। अच्छा, तार और बिजली। हाँ, वैसे ही इन भौतिक पिंडों के माध्यम से एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना काम करती है। जब आधुनिक तर्कवादी इन्हें केवल जड़ पदार्थ मान लेते हैं तो वो उस पूरी दार्शनिक नींव को नकार देते हैं जिस पे ज्योतिष खड़ा है। बिल्कुल, बिना साधना के ज्योतिष का अभ्यास करने वाला बस उस तार को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर बहने वाली उस ब्रह्मांडीय बिजली को महसूस नहीं कर पा रहा। ये तार और बिजली वाला उदाहरण बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। और यहीं से हमारी चर्चा सबसे गहरे विषय की ओर मुड़ती है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना या उस बिजली की बात करते हैं तो स्रोत हमें काल पुरुष की अवधारणा तक ले जाता है। हाँ, पारंपरिक ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली का बहुत जिक्र आता है, जिसे ब्रह्मांड के एक साकार रूप के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो शाक्त सिद्धांत वाली बात। हाँ, कि तंत्र और शाक्त सिद्धांत में
इसी काल पुरुष को महाकाली या आद्या शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। एक सेकेंड ना, आगे बढ़ने से पहले जी पूछिए। क्या हम श्रोताओं के लिए शाक्त सिद्धांत को थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? क्या इसका मतलब वही है जहां ब्रह्मांड की सबसे मूल शक्ति को एक स्त्री तत्व माना जाता है? एकदम सही। शाक्त सिद्धांत भारतीय दर्शन की वो शाखा है जो शक्ति या ऊर्जा को ही सर्वोच्च सत्य मानती है और इस शक्ति को एक परम मातृ रूप यानी देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इसे ज्योतिष से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, महाकाली यहाँ केवल मंदिरों में पूजी जाने वाली मूर्ति या कोई पुराने कथा नहीं है। इस दर्शन में वे समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस की उत्पत्ति का एकदम मूल कारण है। स्रोत सामग्री उनके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करती है ना? हाँ, तंत्र का हवाला देते हुए उन्हें कारण रहित कारण कहा गया है। कारण रहित कारण, ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। पेड़ का कारण बीज है, बारिश का कारण बादल है, और हमारे होने का कारण हमारे माता पिता हैं। लेकिन अगर हम पीछे चलते जाएं, ब्रह्मांड कैसे बना, समय की शुरुआत कैसे हुई, तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां से सब शुरू हुआ। बिल्कुल, वो आदि शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि को, समय और स्थान को जन्म दिया, वो महाकाली हैं। वो हर कारण का अंतिम कारण है। लेकिन उनका अपना कोई कारण नहीं है। एकदम सही। उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से अस्तित्व में हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। जो कुछ भी बन रहा है, दिख रहा है और नष्ट होकर वापस शून्य में मिल रहा है, वो सब उसी महाकाली का खेल है। जी, उसी असीम ऊर्जा का निरंतर चलने वाला खेल। सच कहूं तो ये विचार अपने आप में इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह समझ पाना दिमाग की कसरत जैसा है। और बात तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम उनके प्रतीकात्मक स्वरूप की बात करते हैं। हाँ, पुस्तक में उनके पूर्ण नग्न स्वरूप, जिसे आवरणहीन अवस्था कहा गया है, उसके पीछे के असली दार्शनिक अर्थ को समझाया गया है, जो कि बहुत जरूरी है समझना। अक्सर लोग इस रूप को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, इसका सतही अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन स्रोत साफ कहता है कि यह अवस्था असल में ये दर्शाती है कि वो ऊर्जा इतनी असीमित और अनंत है। हम इसे और व्यापक रूप में देखें तो महाकाली के स्वरूप का हर एक पहलू कुछ कहता है। जैसे उनका भयानक रूप और रंग। हाँ, उनका भयानक रूप और गहरा काला रंग सिर्फ डराने के लिए नहीं है। तांत्रिक साहित्य में वो काला रंग उस जमे हुए अंधकारमय शून्य को दिखाता है, जिसे पुस्तक में तमस कहा गया है। जी, और यहाँ तमस का मतलब वो आम अज्ञानता या आलस्य नहीं है जो हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं। तो फिर क्या है? ये तमस वो मूल अवस्था है जो हर शक्ति और सत्ता का स्रोत है। ये वो अंधकार है जिसके गर्भ में निर्माण की अनगिनत किरणें छुपी हैं। जैसे बीज को फूटने के लिए मिट्टी के अंदर के घने अंधेरे की जरूरत होती है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण। वैसे ही ये काला शून्य निर्माण की पहली शर्त है। लेकिन देखिए, अगर कोई इंसान पहली बार महाकाली का भयानक रूप देखे, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग और बिखरे हुए बाल, तो डर लगना तो बहुत स्वाभाविक है ना? बिल्कुल, रूप तो भयानक है ही। तो इस भयानक बाहरी आवरण को करुणा या दयालुता से कैसे जोड़ा जा सकता है? स्रोत के अनुसार सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि बाहर से क्रूर दिखने वाली ये ऊर्जा अंदर से अत्यंत दयालु है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में कोई गंभीर बीमारी है और एक सर्जन उसे बचाने के लिए हाथ में तेज चाकू लेता है। बाहर से देखने वाले किसी अनजान इंसान को वो सर्जन बहुत क्रूर लग सकता है, क्योंकि वो किसी का शरीर काट रहा है। हाँ, लेकिन उस क्रूरता के पीछे का मकसद क्या है? मरीज की जान बचाना। ठीक इसी तरह महाकाली की वो क्रूरता असल में हमारे भीतर बैठे अहंकार और अज्ञान को काटने के लिए है। उन संसारिक बंधनों को काटने के लिए जो हमारी आत्मा को बांधे हुए हैं। एकदम सही। उनकी आक्रामकता इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भ्रम को तोड़कर उसे वास्तविकता के प्रकाश में लाने के लिए है। मतलब उनका भयानक रूप आत्मा के शुद्धिकरण की एक बहुत ही दयालु प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो अब एक व्यवहारिक सवाल उठता है। ये सारी बातें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, असीम ऊर्जा सुनने में बहुत महान लगती हैं, लेकिन एक आम इंसान तो अपनी जन्म कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास जाता है ना? हाँ, बिल्कुल जाता है। उस कुंडली में, जिसे हम लग्न कहते हैं यानी जन्म का सटीक समय, उस छोटे से कागज के टुकड़े और इंसान के जीवन का इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा या महाकाली से क्या लेना देना है? ये शायद हमारी पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत इसका बहुत ही तकनीकी लेकिन काव्यात्मक जवाब देता है। यहाँ अनंत का सीमित होने वाला सिद्धांत आता है, फिनिटाइजेशन। जी,
जब तक वो अनंत ऊर्जा खुद का एक छोटा अंश सीमित नहीं करती, तब तक किसी भी भौतिक शरीर का जन्म यानी लग्न का प्रकट होना असंभव है। एक ऐसी ऊर्जा जो हर पल कुछ नया उत्पन्न कर रही है। हमारा जो लग्न है, जिस पल एक शिशु धरती पर पहली सांस लेता है, वो उसी अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा रूप है। हाँ, जो एक भौतिक शरीर और स्थान में बंद कर प्रकट होता है। जैसे एक विशाल महासागर ने अपने सारे गुण एक छोटी सी पानी की बूंद में समेटकर एक प्याले में डाल दिए हों। वो प्याला हमारा शरीर है और वो बूंद हमारा लग्न। बिल्कुल, लग्न उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय विचार और हमारे शरीर के बीच का एक पुल है। इसलिए कुंडली सिर्फ ग्रहों का नक्शा नहीं, उस महाकाली की ऊर्जा का ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब हमारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की उस लगातार जन्म देने वाली ऊर्जा का ही विस्तार है। हर इंसान के भीतर वो चिंगारी है। ये विचार बहुत सशक्त है। अब जब कुंडली की बात हो ही रही है, तो क्रूर ग्रहों या पाप ग्रहों का भी जिक्र आता है, जैसे शनि या राहु, जिनके नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। हाँ, लेकिन रहस्यमय ज्योतिष इन क्रूर ग्रहों को कैसे देखता है? पारंपरिक धारणाओं से ये कैसे अलग है? पारंपरिक ज्योतिष मानता है कि जब क्रूर ग्रह तीसरे, छठे या 11वें भाव में होते हैं, तो वे इंसान को शक्ति और सफलता देते हैं। लेकिन ये शक्ति तो भ्रष्टाचार या क्रूरता से जुड़कर देखी जाती है ना? हाँ, पारंपरिक सोच यही है कि क्रूर ग्रह व्यक्ति के भीतर भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, जिससे वो दुनिया में सफल होता है। लेकिन रहस्यमयी ज्योतिष इसे अधूरा सच मानता है। तो पूरा सच क्या है? स्रोत कहता है कि ये सफलता सिर्फ चालाकी से नहीं आती, ये उसी गहरे काले शून्य से उत्पन्न होती है, यानी महाकाली का तमस। एकदम सही। तांत्रिक नजरिए से यह वही स्त्री तत्व है जो उस अंधकारमय शून्य में रहता है। ये कोई बुराई नहीं, बल्कि दुनियावी बंधनों को तोड़ने का साहस है। स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है कि यदि इन्हीं भावों में स्त्री ग्रह हों, तो वे भी प्रचंड शक्ति देंगे, लेकिन वो अलग तरह की होगी। वो आक्रामकता या भ्रष्टाचार की शक्ति नहीं होगी। तो कैसी होगी? वो होगी प्रेम और आत्मीयता की शक्ति, जो बिना हथियार उठाए सब कुछ वश में कर सकती है, जो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं देती। इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसे हम क्रूरता या बुरे ग्रह कहते हैं, वो भी उसी परम चेतना का हिस्सा है। हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की चेतना उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर रही है। अगर अज्ञानी है तो वो ऊर्जा भ्रष्टाचार बनेगी, अगर जागृत है तो वही ऊर्जा प्रेम और ब्रह्मांडीय जुड़ाव बनेगी। यही वो खोया हुआ क्षितिज है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं। यह सच में पूरी सोच बदल देने वाला नजरिया है। लोग क्रूर ग्रह की दशा देखकर डर जाते हैं, उपाय ढूंढते हैं, जबकि असल में वो ऊर्जा हमें अंदर से मजबूत करने का काम कर रही होती है। महाकाली का ही एक रूप जो हमें वास्तविकता का सामना करवा रही है। जब हम ज्योतिष को सिर्फ लाभ हानि या शुभ अशुभ तक सीमित कर देते हैं, तो हम उस विशाल कैनवस को देखने से चूक जाते हैं। हर ग्रह चाहे सुख दे या रुलाए, उसी एक आध्या शक्ति के आदेश पर काम कर रहा है। उनका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और अहंकार के जाल को काटना है, ताकि हमारी आत्मा अपना असली स्वरूप पहचान सके। बिल्कुल। तो अगर आज की इस चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि ज्योतिष असल में तंत्र और साधना के बिना अधूरा है। ग्रह सिर्फ पत्थर या गैस नहीं है, वे महाकाली की अनंत ऊर्जा के रूप हैं। हमारा जन्म, हमारी कुंडली उसी ऊर्जा का अंश है। और सबसे जरूरी बात, जीवन की चुनौतियां या बुरे ग्रह असल में उसी ब्रह्मांडीय माँ की ऊर्जा है जो हमें सत्य की ओर ले जा रही हैं। ज्ञान को जब तक सबसे व्यापक नजरिए से न देखा जाए, वो अधूरा ही रहता है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह एक नया विचार। बिल्कुल। आज हमने बात की कि हमारे जीवन के संघर्ष उस असीम ऊर्जा का ही एक रूप है, एक फिनिटाइजेशन है। सब उसी कारण रहित कारण से उत्पन्न है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इंसानों के पास अपनी खुद की कोई स्वतंत्र इच्छा, कोई फ्री विल है ही नहीं? क्या हमारे सारे सुख दुख बस उस ब्रह्मांडीय माँ के खेल के पहले से तय मोहरे हैं? या फिर इस विशाल ब्रह्मांडीय योजना में भी हमारे पास अपने भाग्य को चुनने की कोई खिड़की है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो इंसान के पूरे अस्तित्व को चुनौती दे देता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Salutations to the great goddess Kali, protector of the universe.